वेलकम मेरे 2 करोड़ टैक्स वासियों। तो आज बात करेंगे क्योंकि काफी लोगों ने पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स और इंडस्ट्रियलाइजेशन का कनेक्शन मिस किया है। भाई, आई हैव बीन ट्रैकिंग पॉलिटिक्स फॉर द लास्ट 25-30 इयर्स। तो इतना तो मैं बोल सकता हूँ कि पॉलिटिक्स और स्टॉक मार्केट का बहुत पुराना रिश्ता है। अभी वो थोड़ा धुंधला हो गया है, लेकिन अंदर अंदर से रिश्ता तो है ही। ऐसी कोई बड़ी कंपनी नहीं है जो बिना पॉलिटिशियंस के आगे बढ़ सकती है। मैं आपको आज ये बात प्रूव करके दिखा रहा हूँ। एनीवे, इस वीडियो का ऑब्जेक्टिव इज नॉट अबाउट पॉलिटिक्स। और बाय द वे, जब हम बात कर रहे हैं वो अभी इलेक्शन सीजन है, उसका स्टॉक मार्केट पे जो इफेक्ट है उसके लिए बात कर रहे हैं। ओके, सो मैं हमेशा आपको भी एड्रेस ऐसे ही एड्रेस करूंगा, मेरे 2 करोड़ टैक्स वासी हो, क्योंकि हम 2 करोड़ टैक्स भरने वाली जनता है। हमारे मुद्दे, कोई भी सरकार हो, देर इज नो पॉइंट किसी को सर पे चढ़ा के। अच्छे काम हुए हैं तो उनका वो दायित्व है, इट इज देयर ड्यूटी टू डू इट। ओके, सो व्हेन यू पे टैक्सेस एंड इट हर्ट्स यू, इट इज अ ड्यूटी टू गेट द वर्क डन। एनीवे, पहला स्टॉक देखते हैं। ये वो स्टॉक्स हैं जिसके प्रमोटर कहीं ना कोई पॉलिटिकल पार्टी से डायरेक्ट जुड़े हुए हैं। तो हमारा राजा बैटरी, हमारा राजा एनर्जी एंड मोबिलिटी हो गया क्या ये? हाँ, ये एक जमाने में हमारा राजा बैटरी था। आई होप आई एम चेकिंग द करेक्ट स्टॉक। यस, डब्बा है। अच्छी कंपनी तो एक जमाने में थी ये, लेकिन आप देखो पूरा फ्लैट चलता था, अभी ये ऊपर चलता है स्टॉक। डब्बा मैं इसके लिए बोल रहा हूँ बिकॉज ऑफ लेट पिछले 3 महीने में ये काफी ऊपर आया है। इफ यू सी, लास्ट मार्च में ही ये ऑलमोस्ट 748 का, देखो ना कहाँ आ गया। ऑलमोस्ट मोर देन 50% इन द लास्ट 2-3 मंथ्स। तो इसके प्रमोटर हैं जयदेव गला, जो तेलुगु देशम पार्टी के साथ डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हैं। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, यही तो मैं आपको बता रहा हूँ। आज देखो ये स्टॉक कैसा चला है आज। टुडे 1.27% अप, क्योंकि टीडीपी जो है, आंध्र की जो पार्टी है, इट इज सपोज टू बी डूइंग वेरी वेल इन द एग्जिट पोल्स। इसीलिए आप देखो ये स्टॉक आज कुछ खास नहीं बोल सकते कि चला है, लेकिन आने वाले टाइम में इस पे नजर आपकी होगी। जयदेव गला चंद्रबाबू नायडू के काफी करीबी माने जाते हैं। लास्ट टाइम जयदेव एमपी भी था, एंड दिस टाइम ही इज नॉट कंटेस्टिंग द इलेक्शंस, बट दिस इज वन स्टॉक विच पीपल हु आर ट्रैकिंग। बाय द वे, कोई स्टॉक बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। देखो, हमारा मुद्दा है टैक्सेस, स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स। इसी पे अगर किसी भी एक्सटर्नल फैक्टर का उस पर इफेक्ट पड़ता है, जैसे यूएस फेडरल रिजर्व या इंडियन पॉलिटिक्स या यूएस फेड का, जब वो भी हम लोग कवर करते हैं, तो भाई अल्टीमेटली हम सब बाजार वाले। हाँ, दूसरों की तरह पॉलिटिकल ओपिनियन देने का शौक नहीं। दिस इज नॉट अ पॉलिटिक्स का चैनल, वो चैनल हमारा अलग है। बाय द वे, आप उसको जरूर सब्सक्राइब करें, मैं आपको दिखाऊंगा इसी वीडियो। दूसरा स्टॉक है नवीन जिंदल। जेएसडब्ल्यू स्टील का आज क्या हाल हुआ वो देखें। नवीन जिंदल पहले कांग्रेस के साथ थे इतने टाइम, और बेसिकली ये सब स्टॉक्स मेरे रेडार में बिल्कुल नहीं है। मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि देखो, डब्बा डब्बा होते हुए भी कुछ फंडामेंटल खास न होते हुए हमारा राजा तो पूरा हाइप पे चल रहा है, वो इलेक्ट्रिक व्हीकल एंड ऑल। और ये स्टॉक देखिए, ये आज, अगर मैं सही पकड़ रहा हूँ, 4% ऊपर बंद हुआ है जेएसडब्ल्यू स्टील। नवीन जिंदल इस बार कुरुक्षेत्र की सीट से बीजेपी की तरफ से लड़ रहे हैं। वो इतने साल, काफी साल कांग्रेस में थे, एंड जिंदल स्टील के काफी नामी गिरामी नाम है, ओनर है। वो अब बीजेपी की तरफ आ गए, तो कुरुक्षेत्र से लड़ रहे हैं, एंड एग्जिट पोल्स में ये चर्चा है कि ही इज गोइंग टू विन हिज सीट। तो उस वजह से आप देखिए, मैं आपको डायरेक्ट को रिलेशन आज प्रूव कर रहा हूँ। इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ खास। ओके, आगे बढ़ते हैं। हाँ, देन नेक्स्ट आपको देखना है मंगल प्रभात लोढ़ा, जो लोढ़ा डेवलपर्स, जो मैक्रोटेक डेवलपर्स के नाम से लिस्टेड है। वो तो हमारे यहाँ से एमएलए हैं, वो डायरेक्ट बीजेपी में एमएलए हैं यहाँ से। लोढ़ा डेवलपर्स देखिए आज 4.05%। देख रहे हो, कोर रिलेशन समझ में आ रहा है। अब अगर इसका फंडामेंटल्स आप देखोगे तो आरओई कम है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखिए, मैक्रोटेक लोढ़ा का सबसे ऊपर है 87, करंट प्राइस 1434, 52 वीक हाई के काफी नजदीक है। अगर कल चुनाव के नतीजे सही आए, जैसा एग्जिट पोल बता रहे हैं, ये स्टॉक
शायद ऊपर जा सकता है, बट यही मैं कह रहा हूँ मार्केट में इस वक्त ये 2-3 दिन, मैंने आपको सैटरडे संडे के वीडियोस में ही बताया था कि भाई मंडे ट्यूसडे वेनेसडे स्पेक्यूलेशन ज्यादा होगा, फंडामेंटल्स में मार्केट कम चढ़ेंगे, किसी चार्टिस्ट का कोई चार्ट पैटर्न काम नहीं आने वाला है। इट्स ओनली गोइंग टू बी अबाउट प्राइस एक्शन, वॉल्यूम एक्शन, वही होने वाला है। JSW, मैक्रोटेक और पहले वाले स्टॉक के बाद हम लोग आते हैं सन टीवी, क्योंकि डीएम के तमिलनाडु में अच्छे नंबर लाने की बात हुई तो सन टीवी जैसा सोता हुआ स्टॉक, हालांकि इसमें आपको शायद फंडामेंटल्स भी ठीक दिख जाएंगे। मारन फैमिली जो दयानिधि मारन इसके ओनर हैं, वो तो डायरेक्ट डीएमके से कनेक्टेड हैं, इसके प्रमोटर हैं। और कंपनी ये मीडिया में काफी अच्छा नाम है, और आप देखेंगे तो सेक्टर वाइज भी प्राइस टू अर्निंग भी कम है, डिविडेंड यील्ड भी अच्छा है 2.5%। लेकिन अभी अगर ये स्टॉक आप देखोगे तो 52 वीक हाई के काफी नजदीक है, और इसका इसका ना एक बार पैटर्न देख लेते हैं यार, क्योंकि डीएम के अगर कल जीता जो एग्जिट पोल्स ने बताया है, और क्योंकि सन टीवी बहुत बहुत ज्यादा पॉपुलर है तमिलनाडु में, तो इसकी व्यूअरशिप तो बढ़ने ही वाली। वाह, 200 डे मूविंग एवरेज 618, और आज 50 डेमा को क्रॉस किया 646, तो ये ऊपर निकल पड़ा है। आई थिंक अगर ये डिप्स पे मिले, बट अगेन मैं पर्सनली इतना कन्विक्शन नहीं रखता हूँ, जबकि मुझे ओवरऑल ब्रॉड बेस्ड ये ठीक लग रहा है इन द मीडिया सेक्टर। और ये चढ़ेगा जरूर अगर तमिलनाडु में डीएम के सिंगल लार्जेस्ट मेजोरिटी लेके आती है, तो उतार चढ़ाव कल बहुत होने वाला है, बट दिस इज द फोर्थ स्टॉक, ये चढ़ेगा ऊपर जरूर, एक टाइम पे ये चढ़ेगा। और इसी कड़ी में एक फिफ्थ और लास्ट स्टॉक जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए एक्सिस केट्स टेक्नोलॉजीज। पी, प्राइस टू अर्निंग 63, आरओसी आरओए कुछ खास नहीं है, बुक वैल्यू ठीक है 3 पॉइंट समथिंग। लेकिन आज ये स्टॉक भी 5% ऊपर चढ़ गया है फॉर दीज स्टॉक्स जिसमें इतना कॉमन। अभी आपको मैं बताता हूँ इसमें क्या खास है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ भाई, थोड़ा नॉलेज, ये राजीव चंद्रशेखर, थोड़ा नॉलेज आप रखोगे ना तो आपको अच्छा रहेगा, या एटलीस्ट न्यूज चैनल सही सही देखते रहोगे। इस आदमी को पहचानते हो आप लोग? राजीव चंद्रशेखर बीजेपी के मेंबर हैं। ही इज करंटली द मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑफ इंडिया। ही इज द प्रमोटर ऑफ दिस कंपनी, और अभी वो चुनाव भी लड़ रहा है भाई साहब। इस बार इसका वापस चुनाव का कल नतीजा आने वाला है, और ये जो फैक्ट है वो फैक्ट है, इररिस्पेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इसके स्टॉक को आज ऊपर चढ़ा है एक्सिस गेट्स टेक्नोलॉजीज। और आपको जान के शायद हैरानी होगी कि इसमें फंडामेंटल देखिए कुछ खास नहीं है, स्टॉक नीचे गिर रहा है, आज ये ऊपर चढ़ा है आउट ऑफ, अगर इसका पैटर्न देखो तो ये गिरावट में था कंटिन्यूसली, बट अभी आप देखोगे तो यहाँ से ये आज ही है, लास्ट वीक से ही इसका मूवमेंट 5% ऊपर पूरा का पूरा आज ही आया है, शायद ये और ऊपर चढ़े, वी डोंट नो, बट देर आर नो प्रोज इन द कंपनी, सिर्फ कॉन्स ही कॉन्स है, क्योंकि प्रमोटर एक सिटिंग मिनिस्टर है, अब उसके नाम पे तो होगा नहीं प्रमोटर, लेकिन इसके नंबर्स अभी आप देखोगे ना, नेट प्रॉफिट में भी कुछ खास नहीं है। ये देखो, और ऐसी कंपनी को हमारे डिफेंस के काफी टेक्निकल जो वर्क है, इंजीनियरिंग वर्क और टेक्निकल सॉल्यूशंस का काफी काम एक्सेस गेट्स को मिला है फ्रॉम द इंडियन डिफेंस सेक्टर, बिकॉज उसका सिंपल रीजन है, क्योंकि ये आदमी, और आदमी अच्छा होगा, काम अच्छा कर रहा होगा, वो सब ठीक है, लेकिन ये सब लोग आपस में कॉन्ट्रैक्ट्स लेते हैं, इट्स अ क्लियर कट थिंग। और ये मिनिस्टर, ये तो सिटिंग मिनिस्टर है, पावर में है ये, ऐसा भी नहीं कि चलो भाई हम बीजेपी से जुड़े हुए हैं या हम कोई फलाना दूसरी पार्टी से जुड़े हुए हैं। अच्छी बात है, आप काम करो तो अपना साइड में बिजनेस भी चलाओ ना, कौन मना कर रहा है। बट मेक नो मिस्टेक, दिस पर्सन गॉट ऑर्डर्स फॉर हिज कंपनी एक्सिस गेट्स, और पता नहीं ऐसे कितने सारे मिनिस्टर के कितने सारे कनेक्शंस होंगे गाइस। ये 5 स्टॉक मैंने आपको इसलिए बताया, एक कॉमन फैक्टर जो आज के रैली में आपने देखा, जो एग्जिट पोल स्पॉन्सर्ड रैली है, कि ये पांचों स्टॉक ऊपर चढ़े, फंडामेंटल सिर्फ सन टीवी के थोड़े ठीक ठाक लग रहे हैं, और वो काफी कम ऊपर चढ़ा 2.5% आई गेस, लेकिन जिसके कुछ सर पैर नहीं थे वो स्टॉक ऊपर चढ़ रहे, इसका मतलब है कि कंप्लीटली स्पॉन्सर्ड बाय एग्जिट पोल है। इसीलिए जब तक ये इलेक्शन के पूरे नतीजे नहीं आते, तब तक ये कवर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि मार्केट पूरा मूवमेंट उस हिसाब से दे रहा है। अच्छा, आज एक लास्ट चीज और हुई है, टोल टैक्स। अभी
जुम्मा जुम्मा चुनाव खत्म हुआ भी नहीं है, वो कुछ नतीजे आए भी नहीं, और आज से इमिजिएटली NHAI जो नितिन गडकरी जी की मिनिस्ट्री है, उसके अंडर आती है, मतलब रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री के अंदर, जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया, नो डाउट अबाउट इट, बट नेशन वाइड टोल प्लाजाज विल सी 5% फी हाइक स्टार्टिंग June 3rd। अभी इलेक्शन खत्म हो गया साहब, अभी वसूली भाई का काम चालू हो गया। डू यू थिंक दिस इज फेयर? दिस इज माई पॉइंट। सरकार किसी की भी आए, जब तक 2 करोड़ टैक्स पेयर्स, जो शेयर मार्केट में भी ऑब्वियसली वही लोग हैं, टैक्स पेयर्स ही हैं क्योंकि पूरा काम वाइट में है, जब तक हमारे मुद्दे एड्रेस नहीं होते, भाई हम क्यों, बियॉन्ड द पॉइंट हम लोग आपको सपोर्ट कर सकते हैं, वोट दे सकते हैं, लेकिन हमारा मुद्दा कहीं तो आना चाहिए ना। टैक्स पेयर्स का टैक्स बढ़ा के आज अमूल ने मिल्क के प्राइसेस भी बढ़ा दिए बाय 3 रुपीज, और NHAI ने टोल, मतलब जैसे ही चुनाव खत्म हुए नहीं, आचार संहिता हट गई, एग्जिट पोल आ गए, सरकार बन रही है आपकी, तो शुरू चालू हो गया। दिस इज द प्रॉब्लम। एनीवे, this is not again a political video, but because politics impacts the equity markets, currently it is impacting, और आज ये पूरा साल आप देखोगे पॉलिटिक्स का इम्पैक्ट रहेगा, क्योंकि यूएस में भी इलेक्शंस है साल के एंड में। तो ये काइंड ऑफ मोर ऑफ अ पॉडकास्ट था फॉर दीज 5 स्टॉक्स। कल इट विल बी इंटरेस्टिंग। प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर बाइंग एंड सेलिंग एनी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। दिस इज नॉट अ बाय और सेल रिकमेंडेशन एट ऑल। एंड कल नजर रखिए कि ये 5 स्टॉक्स क्या होता है, किस तरह का मूवमेंट दिखाते हैं। आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी सून। कीप प्रॉफिटिंग। जय हिंद। और देखते हैं कल फाइनली होता क्या है।